स्वागत है आप सभी का एमपी टुडे न्यूज पर। यहां आपको मिलेगी मध्य प्रदेश के सभी जिलों की हर छोटी बड़ी ताजा और भरोसेमंद खबर। राजनीति से लेकर प्रशासन, अपराध से लेकर विकास की हर अपडेट सबसे पहले। अगर आप रोजाना मध्य प्रदेश की सही और तेज खबरें देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। पीएम किसान निधि इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार 22वीं किस्त का पैसा फरवरी 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में किसानों के खाते में आने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उन निर्देशों के तहत की गई है जिसमें उपनगरीय क्षेत्रों में बस सेवा आरंभ करने की बात कही थी। नई व्यवस्था के तहत सिटी बसों के रूट परिवहन विभाग तय करेगा और उन्हें अधिसूचित किया जाएगा। सिटी बसें नगर निगम सीमा से बाहर आसपास के कस्बों और कॉलोनियों तक चल सके। बुरहानपुर जिले की 2 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को कुल 2,598 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। खकनार तहसील की झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 922 करोड़ 91 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना से खकनार तहसील के 42 गांवों की 17,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। एमपी में बढ़ेगा सड़क नेटवर्क, 4,667 करोड़ के प्रोजेक्ट की राह खोलेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों यानी एनएच का नेटवर्क बढ़ाया रहा है। प्रदेश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास, पर्यटन तथा सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए यह पहल की जा रही है। वर्ष 2026 भारतीय किसानों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आया है। केंद्र सरकार इस साल खेती की लागत कम करने और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए कई बड़े कदम उठाने जा रही है। बढ़ती महंगाई और मौसम के जोखिम को देखते हुए सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाना और उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में कड़ाके की सर्दी, खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों को रेन बसेरा पहुंचाने ओंटो लेकर पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष। अशोकनगर जिले में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी। शीतलहर को देखते हुए उज्जैन, ग्वालियर, भिंड और मूगंज जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मऊगंज में शीतलहर के चलते जिले में कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। यह आदेश 7 से 9 जनवरी तक के लिए जारी किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में नगरीय विकास परियोजनाओं को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने, निजी निवेश को बढ़ावा देने, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों के व्यापक उपयोग, शहरी गतिशीलता और ई-वाहन के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए। दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए सभी सड़क कार्य समय पर पूरे करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। शेदौल जैतपुर वन क्षेत्र के रसमोहनी गांव में भालू के उत्पात से ग्रामीण भयभीत हैं। पिछले 20 दिनों में दूसरी बार भालू ने एक मालवाहक वाहन का आवरण फाड़कर उसमें रखी खाद्य सामग्री छट कर ली। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। वन विभाग की गश्त के दावों के विपरीत भालू घंटों तक बाजार में विचरण करता रहा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल रहे हैं। ग्वालियर के अधिवक्ता अनिल मिश्रा और उनकी टीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में भिंड जिले के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और ग्वालियर पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। शिवपुरी में रोड शो के दौरान गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र और एमपीसीए अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया मामूली चोटिल हो गए। सीने में दर्द की शिकायत पर जिला अस्पताल में सीटी स्कैन कर प्राथमिक उपचार कराया गया।